दिखाओ बायनोमियल थ्योरम दिखा दे हो। बायनोमियल थ्योरम से पहले जान से पहले कुछ जान जा देखा देखा ध्यान से। जैसे मान ला एन सी आर का फॉर्मूला का होला हो फैक्टोरियल एन अब बटा में फैक्टोरियल आर हो जाई और फिर का एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन सी वन का मान कितना होला एन सी वन एन होई एन सी जीरो का मान कितना हुई एक एन सी एन का मान कितना हुई एन एक हुई है के तू लिख सकत हुआ अब हाँ एक हुई अगर एन सी आर तो लिख सकत हो एन सी आर एन माइनस आर कौन दिक्कत और तुम ध्यान दिया जिसे मान ला ये हुए ए प्लस बी पर जीरो घात ए प्लस बी पर जीरो घात दूसरा ए प्लस बी पर एक घात तीसरा ए प्लस बी पर दो घात चौथा ए प्लस बी पर तीन घात पांचवा ए प्लस बी पर चार घात। अब इन्हीं का हमें विस्तार करना है। क्या करना है विस्तार करना है। इन्हीं का विस्तार जो होगा उसे कहते हैं बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल का मतलब दो पद जिसमें कब पद रही हो दो पद रही कब पद रही बाई का मतलब दो नोमियल का मतलब पद द्विपद द्वि का मतलब दो पद का मतलब पद द्विपद प्रमेय में हम जब भी पढ़ेंगे तो केवल उसमें विस्तार करेंगे कितने पद रहेंगे दो पद कितने पद रहेंगे दो पद। अब देखा ध्यान से आप जानते हैं किसी पर घात जीरो है किसी भी संख्या पर घात का है जीरो उसका मान क्या होता है एक और कोई भी संख्या राशि है और उस पर घात जीरो है उसका मान क्या होगा एक। अब किसी भी संख्या पर एक घात है तो वही संख्या प्राप्त होगी। ए प्लस बी को होल स्क्वायर सबको पता होगा होता है ए स्क्वायर क्यू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब पता होगा ए क्यूब प्लस थ्री ए बी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब कहाँ सूत्र के लाओ देखा एक पता है कर पता होगा कर पता लेकिन ए प्लस बी पर चार मान का हो जब ना पता तो क्या करो बतावा अभिषेक बता देखा अब बताओ ध्यान से देखा ए प्लस बी पर चार घात ना एक मान हमके निकाले के तब मान जा हमके एक याद कर सकते ना हो सकता कि ए प्लस बी कर दें जा और ए प्लस बी का होल क्यूब कर दें जा ए प्लस बी को होल क्यूब लिख दो के जा इसका कर लो के गुड़ा क्या कर लो के लेकिन कितना क्या करे के मान का बहुत बड़ा ना ए प्लस बी पर चार घाता जी ए प्लस बी पर पांच घाता जाए छह घाता है सात घाती आठ घाता है दस घाता है तो कितना याद करवा कितना गुड़ा करे के तो गुड़ा ऊपर उतना तो अब दिखाता नहीं कुछ इन्होंने सीखा ना ऊपर जन दे लिया देखा हम क पद घात कितना जीरो तो क पद निकला एक पद मतलब ए से एक का हुए अधिक है हम का घात कितना घात एक ही अब पद का हुआ दो मतलब ये से एक अधिक है हम देखा घात कितना अब पद का हुआ तीन गो हम घात का पद का हुआ एक दो तीन चार मतलब कि जितना का हम लोग विस्तार कर रहे हैं उस पे जितनी घात है उससे एक अधिक पद है उससे एक अधिक पद है। तो अब बताइए ए प्लस बी पर चार घात है ए प्लस बी पर चार घात एक मतलब कि जो पद मिली हमको मिली पांच
इतना अंदाज तो हो गया ना, दिखा नहीं सकते आप? इतना अंदाज तो हो गया कि जो हमें पद मिलेगा कितना मिलेगा, 5 गो। कब मिली? 5 गो। अब कैसे मिली ध्यान से देखा था, और कुछ कहा। अब एग्जाम का देखा ध्यान से, घात एक ही है, घात कितना? एक। एकर मतलब कि पहले ए पर एक घात है, अब बी पर कितना घात है? 0 घात। कितना घात है? अरे यहाँ बी नहीं ना जी, और जब बी नहीं है तो घात इसका मतलब उसकी क्या रही होगी? 0। किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। किसी भी संख्या पर 0 घात का मतलब 1। तो यहाँ बी मौजूद नहीं है, इसका मतलब यहाँ बी की जो घात होगी क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। आगे का है, केवल बी है, इसका मतलब यहाँ ए की घात का है? 0। बस ध्यान से देखते जाइए चुपचाप। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 2। अधिकतम घात ले लें ए पर, अब बी की घात का है? 0 का है। और आगे देखिए प्लस 2। अब देखिए इस पर 2 घात थी तो इस पर कितना? 1 घात। कितना है? अब बी पर कितना है? 1 घात। बी पर कितना है? अब प्लस आगे देखिए, ए पर का है? 0 घात है, अब बी पर कितना घात है? 2 घात। उसी तरह इसी को करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, इसमें इस पद में अधिकतम घात कितनी है? इस व्यंजक में अधिकतम घात कितनी है? 3। तो पहला पद पर अधिकतम घात कितनी होगी? 3। अब बी पर घात कितना होगा? 0 प्लस 3। ए पर 2 घात है, अब बी पर 1 घात। आगे देखिए 3 ए पर 1 घात है, बी पर 2 घात। आगे का है ए पर 0 घात, बी पर। अब इससे आप लोग अनुमान लगाइए, देखिए इसकी जितनी घात है, कितनी घात है? 1। कितनी घात है? 1। ए पर अधिकतम घात कितनी हुई? 1। और दूसरा का पद वाले पर घात कितना है? 0। लेकिन आगे ए की घात का हो गई? 0। अब बी की घात कितनी हो गई? 1। उसी तरह यहाँ पर देखिए व्यंजक की अधिकतम घात कितनी है? 2। तो पहला पद पर 2 लिए हैं, अब बी पर का लिए हैं? 0। आगे अनुमान लग जाएगा। अब देखिए ए पर 2 घात थी, आगे जाकर कितनी हो गई? 1 घात। इसका मतलब कि इसमें से 1 घात का हो रही है? कम हो रही है। जो पहला पद है इसमें से एक क्या हो रही है? कम हो रही है। घात में एक कम कर रहे हैं, यहाँ पर 2 घात है, आगे जाकर 1 घात, आगे जाकर 0। 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 में से कम करेंगे तो 0 बचेगा। इसका मतलब कि पहला जो पद है इस पर इसकी पूरी घात लिखते हैं, जो घात दी है पहला पद पर पहले पूरी घात लिखते हैं, और दूसरा का पद पर 0 घात। बी का देखिए पहले 0 है, फिर 1 घात, फिर 2 घात। इसका मतलब कि जो दूसरा पद है उसकी घात 1 1 का हो रही है? बढ़ रही है। पहला पद की घात 1 1 कम हो रही है, लेकिन दूसरा पद की घात 1 1 का हो रही है? बढ़ रही है। उसी तरह आप देखिए a प्लस बी पर 3 घात है, इसका मतलब कि पहला पद पर पूरा घात होगी, पहला पद पर पूरा घात लेंगे, अब बी पका लेंगे 0। अब आगे क्या करेंगे? पहले पद की घात 1 कम करते जाएंगे, पहले पद की घात 1 1 कम करते जाएंगे। देखिए ए पर 3 घात, आगे कम करेंगे 2, एक और कम करेंगे 1, एक और कम करेंगे 0। अब देखिए लेकिन बी पर घात 0 थी, दूसरा पद है ना, दूसरा पद में बी की घात क्या थी? 0। 1 1 बढ़ाइए, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 घात, 1 जोड़ेंगे 2 घात, 1 जोड़ेंगे 3 घात। कोई दिक्कत? उसी प्रकार हमें अनुमान लग गया यहाँ पर कि क्या कर सकते हैं, ए पर अधिकतम घात लेंगे, ए पर अधिकतम घात, अब बी पर का लेंगे 0 घात। कोई दिक्कत? आगे अब गुणांक की बात नहीं कर रहे हैं, इसके गुणांक 2 3 आ रहा है बात उसकी, अब वही केवल घातों की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, ए की घात कम करेंगे, अब कितना कम करेंगे? 1। तो कितना हो जाएगा? 3। और जैसे ही इसकी घात कम कर दिए, बी की घात का होगी? बढ़ेगी। कोई दिक्कत?
उसी तरह अब ए की घात कितना हो जाएगी, अब 3 बचा ना, 3 में से एक करें कम करेंगे क्या बचेगा 2, तो बी की भी घात कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि एक जोड़ेंगे। आगे देखिए ए की घात 1 कर देंगे, अब बी की घात 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। आगे ए घात 0 करेंगे, ए की घात 0, अब बी की घात 3, 4, हाँ 4 के 3 है ना, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। अब गिनिए कितने पद हुए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। देखिए घात 4 से पद कितने मिल गए 5। इसी प्रकार आप कर सकते हैं a प्लस बी पर 5 घात का, तो a पर कितना घात होगा 5। पहले ए को लिख लीजिए, a पर 5 घात, a पर 4 घात, a पर 3 घात, a पर 2 घात, a पर 1 घात, a पर 0 घात। अब b वाला पद लिखे थे b पर 0 घात, b पर 1 घात, b पर 2 घात, b पर 3 घात, b पर 4 घात, b पर 5 घात। अब बीच में प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत, 1 पद, 2 पद, 3 4 5 6 हो के नहीं हो गया, घात 5 है तो एक पद का होना चाहिए अधिक। तो आप लोग घातों का अनुमान लग चुका होगा अब 7 घात 8 घात या 9 घात तो निकाल सकते हैं ना, तो घातों में कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी इस प्रकार का हमें एक्सपेंशन का विस्तार करना हो तो इस प्रकार का करेंगे, पहले पद की अधिकतम घात लेंगे, पहले पद की अधिकतम घात, दूसरे पद की न्यूनतम घात 0 लेंगे, और फिर पहले पद की घात घटाते जाएंगे, और कहाँ तक घटाएंगे 0 तक, कहाँ तक घटाएंगे, और दूसरे पद की घात क्या करेंगे बढ़ाते जाएंगे। इस प्रकार आप लोग घातों का अनुमान लग गया। अब चलते हैं इनके गुणांक। घात तो जो घात है उसके बारे में आप लोग को पता चल गया। अब चलते हैं इनके गुणांक के बारे में, क्योंकि कुछ कुछ गुणांक है आगे, लेकिन इसमें कुछ गुणांक अभी नहीं दिए। अब गुणांक अगर पता चल जाए तो यह व्यंजक हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं इसके घातों की ओर नहीं, अब इसके चलते हैं गुणांकों की ओर। अब कृपया ध्यान देखिए, बताइए a प्लस बी पर घात कितना है 0, तो कितना आया था गुणांक, कितना है 1, गुणांक कितना है, गुणांक हमारा कितना है 1। अब देखिए जब a प्लस बी था, a प्लस बी की घात कितनी है 1, तो गुणांक इनका कितना कितना है 1, इसका भी गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए तीसरे की घात 2 है, घात कितनी है, पहले गुणांक 1 है, फिर 2 है, फिर कितना है 1, 1 2 1, गुणांक देखेंगे ना, गुणांक 1 है, फिर 2 है, फिर 1 ना है। अब इसके देखिए 1 3 3 1, तो लेंगे 1 3 3 1, गुणांक लिख रहे हैं जी, देखिए पहले 1 है, वो हम बता रहे हैं ना, बस उसको देखिए ना, पहले इस घात आगे कितना 1, इसके आगे 3, जो आगे संख्या रहती है उसी को कहते हैं गुणांक कहते हैं। अब देखिए इसी प्रकार हम ध्यान से इसको देखिए, एक्सप्रेशन को इसी से लिखे है ना जी, इसका मतलब ध्यान देखिए पहला पद हमेशा 1 और अंतिम का रहेगा 1, पहला 1 अंतिम 1, पहला 1 अंतिम 1। जब चौथा का लिखना होगा तो पहला 1 लिखेंगे, अंतिम का लिखेंगे 1, पहला 1 लिखेंगे, अंतिम 1 लिखेंगे ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे इसके अनुसार देखिए ध्यान से, देखिए 1 है, 1 है, जो 2 है, तो ध्यान दीजिए जो 2 है यह कैसे आया होगा, इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 1 1 2, इसके ऊपर क्या है 1 और 1 है ना, इसके जस्ट ऊपर क्या है 1 और 1, जब दोनों को जोड़े क्या आया 2। लेकिन अब ध्यान दीजिए जब तीसरी लाइन है तो इस बताइए पहले 1 रहेगा और अंत में कितना रहेगा 1, तो बताइए इसके ऊपर क्या है, इस 3 के ऊपर 1 और 2 है, और 1 1 का है 2, इसका मतलब इन दोनों का योग है, दोनों का क्या है योग, दोनों का क्या है योग। इस 3 के ऊपर क्या है 1 2 है, 1 1, तो दोनों का कितना होगा 3। कुछ अनुमान लग रहा है। अब उसी प्रकार अब बताइए यहाँ क्या आएगा, अपने अनुमान लगाइए, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 3 1 4, यहाँ पर क्या आएगा 6,
तीन तीन 6 ना आएगा, और 3 में 3 जोड़े कितना होगा 6। अब आगे का आएगा 4, 3 1 4। तो इसका जो अब 5वां का लिखिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखेंगे शुरू में, अंत में क्या लिखेंगे 1। तो 4 1 5, 5 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5। इसी प्रकार 6 7 8 का भी लिख सकते हैं। तो देखिए गुणांक क्या मिलेगा, पहले है 1, कितना है 1, फिर कितना है 4 है ना जी, 4 है, इसके बाद कितना है 6, इसके बाद कितना है, अंत में 1 रहता है। इसका लिखिए तो क्या होगा 1 1 5 10 10 5 1। अब इसी तरह आप किसी भी एक्सप्रेशन का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। देख लीजिए जब इसको आप करेंगे, इसको थोड़ा समय के लिए मिटा दें, देखिए जब इसको हल करेंगे तो 1 से जब गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो कितना आएगा a पर 4 का, अब b पर 0 का मान 1 होता है, प्लस 4a³ b हो जाएगा, प्लस 6a² b² प्लस 4ab पर 3 घात, प्लस आई इसका मान है, किसका मान कितना होगा 1, जब गुणा करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो b पर 4। इसी प्रकार 5 का भी लिख सकते हैं, 6 का भी लिख सकते हैं, 7 का भी लिख सकते हैं। देखिए 5 का लिख दे एक बार, जैसे a प्लस b पर लिखना है 5 घात का सूत्र, तो देखिए ध्यान से, तो a पर कितना आएगा, a पर कितना आएगा 5 घात, अब b पर 0 घात, प्लस a पर 4 अब b पर 1, प्लस a पर 3 b पर 2। हाँ इससे पता लगाइए कि इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कितने घात है, 2 घात है ना, तब प्रत्येक पद की जब घात जोड़ेंगे 2 ही आएगा, 2 घात, a पर 1 घात b पर 1 घात जोड़ेंगे कितना होगा 2 घात, अब b पर 2 घात है नहीं है। इसमें देखिए 3 घात ना, तो प्रत्येक पद की घात 3 होगी जोड़ने पर, 3 2 1 2 1 3। उसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे 4 3 1 2 2 3 1 4 है। उसी प्रकार इसमें प्रत्येक घात मतलब ये जोड़ेंगे कितना होगा 5, 0 1 5 के जोड़ेंगे कितना होगा 5, 4 1 5 3 2 5। आगे इसी तरह a पर 2 घात होगी तो b पर 3 2 5, आगे a पर 1 घात b पर 4 4 1, आगे b पर 5 घात a पर 0 घात। अब अंकों को लिख दीजिए, इसके अंक कितना कितना है, 1 है, 5 है, 10 है, 10 है, 5 1। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा, a पर 5 घात 5, a पर 4 b पर 1 प्लस 10 a पर क्यूब b² प्लस 10 a² b पर क्यूब प्लस 5 a b पर 4 घात प्लस b पर 5। तो कोई दिक्कत, इसे कहते हैं पास्कल ट्रिंगल। क्या कहते हैं, पास्कल ट्रिंगल, पास्कल ट्रिंगल लगा लीजिए, बता लीजिए इसे। ध्यान रखा हो, अब जैसे मान ला 5 घात आ गल, 6 घात आ गल, 7 घात 8 घात 9 घात 15 घात आ गल, तो 15 घात ऐसे कैसे ट्रिंगल बनाओगे, पन्ना भर जी ना हो, असला दिखा दे। अगर इसी तरह हमें 15 घात का निकालना हो तो 15 घात का निकालेंगे तो पूरा भर जाएगा ना, ट्रिंगल बनाएंगे तो उससे भी आसान तरीका का है, तो ध्यान से देखिए, डाट डाट करवा। अब 10 घात का निकाले की, अगर टोटल उसका मान निकाल लिए 1 करोड़ वैल्यू, तो इसको पूरा भरना पड़ेगा ना बनाने के लिए ट्रिंगल, तो क्या करेंगे, अब देखिए अब हम प्रयोग करेंगे एनसीआर का। किसका प्रयोग करेंगे, एनसीआर का, संचय वाला सूत्र। और संचय सूत्र कैसे लगेगा, तो ध्यान से देखिए आप लोग,
संचय वाला सूत्र को हम लगाने जा रहे हैं। अब कैसे लगाएंगे देखिए एक बार मन से इसको। एक एक एक, ये आपका रहेगा वो कुछ ना। एक 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 दो एक, कोई दिक्कत। एक तीन तीन एक, एक चार छः चार एक, दिक्कत है ना है। अब देखिए किसके लिए, n बराबर जीरो के लिए, n बराबर जीरो के लिए था ना जी। तो n बराबर किसके लिए है, जीरो के लिए। या n बराबर मान लीजिए घात n है, मान ले घात कितनी है n, कुल घात कितनी है n है ना, तो कुल घात को मान लेते एक। यहाँ n का मान कितना है, एक, कितना है एक। यहाँ पर n का मान कितना है दो, यहाँ पर n का मान कितना है तीन। या किसके लिए, n बराबर चार के लिए। अब ध्यान से देखिए, अगर NCR, NCR फॉर्मूला का होता है NCR। ध्यान रखिए, अगर इसको हम लिख सकते हैं, n का स्थान कितना है जीरो, कितना है जीरो, C जीरो। शुरुआत करेंगे जीरो से, कहां शुरुआत करेंगे, ऊपर तो घात लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे घात, ऊपर हमेशा घात लिखेंगे। तो घात कितनी थी जीरो, कितनी थी, आज शुरुआत हम कहां करेंगे जीरो से। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ घात कितनी है एक, अब शुरुआत कहां से करेंगे जीरो से, शुरुआत कहां से करेंगे। आगे का हो जाएगा इसी का, यह अभिन्न है तो हो जाएगा एक C एक, मतलब जीरो शुरू करेंगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका देखिए उसी तरह, किसके लिए, दो के लिए ना जी। जब दो के लिए है तो घात कितनी हो जाएगी दो, R का मान जीरो, कितना होगा। अब बढ़ाते जाइए तो 2C1, अब फिर 2C2। अब इसके लिए किस, इसका घात कितनी है, n का मान कितना है तीन। जब n का मान तीन है तो n का स्थान का रखेंगे तीन, और शुरू कहां से करेंगे जीरो से। ये 3C0, फिर 3C1, फिर 3C2, 3C3। इसके लिए लिखिए तो क्या लिखेंगे, 4C1 जीरो ना रहेगा जी, 4C0। अब यहाँ पर 4C1, फिर 4C2 ना, और फिर 4C3, 4C4। और आप लोग जानते हैं जीरो से जीरो का मान कितना होगा एक, कितना होगा एक, क्योंकि फैक्टोरियल लगेगा। अब फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है एक, फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है एक। अभी जानते हैं NCN का मान कितना होता है एक, NCN का मान एक। NC1 का मान कितना होता है n, फैक्टोरियल जीरो का मान एक होगा। NCN का मान कितना होगा एक, NC1 का मान कितना होगा n, कितना होगा। अब उसी के हिसाब से देखिए, यहां पर जब सूत्र बनाएंगे एक बार इसको मन से देख लीजिए। वो तो पास्कल ट्रिंगल्स लिखे थे, अब लिखते हैं इस प्रकार देखिए। तो यहां पर आएगा AB, कोई दिक्कत। अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, 1C0, 1C0 प्लस, पहले पद में लिख लीजिए इसको। तो पद में लिखेंगे तो देखिए घात क्या होगी, ए होगी जी, ए पर दो घात, आगे क्या आएगा ए पर एक घात, मतलब कम करेंगे ना, अब बी पर एक घात, फिर आगे क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, ए पर मतलब जीरो घात ए पर, ए पर जीरो घात का मान कितना होता है एक, तो क्या लिखेंगे बी, आपका घात कितना हो जाएगी दो। इसी तरह इसका लिखिए, ए पर तीन घात हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे ए पर दो घात, बी पर एक घात, मतलब एक घात कम कर जाएंगे ना। ए पर तीन घात था, एक कम कर दी, कितना बचा दो। आप बी की घात एक बढ़ाते जाइए, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ए पर एक घात, अब बी पर दो घात, कोई दिक्कत। इसी तरह आगे ए पर जीरो घात हो जाएगा, ए पर जीरो घात का मान कितना होता है एक,
तो बी पर कितना हो जाएगा घात 3। इसका क्या लिखेंगे, ए पर 4 घात। अच्छा दिखा इधर, ए पर 4 घात। आगे क्या हो जियो, ए पर 3 घात ना, एक कम करेंगे, अब बी पर 1 घात। आगे क्या होगा, ए पर 2 घात, अब बी पर भी 2 घात, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए 4। आगे क्या करेंगे देखिए, ए पर 1 कम करेंगे तो एक ही बचेगा, अब बी पर कितना हो जाएगा 3। उसी तरह आगे ए खत्म तो बी पर 4। देखिए ध्यान से इस तरह लिखेंगे अगर तो क्या होगा, अब लिखिए, अब पास्कल ट्रिंगल्स नहीं लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, संचय सूत्र से। किसे लिख रहे हैं, तो 1C0 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1C1। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2C0 2C0, यहाँ पर 2C1, एक बढ़ाते जाएंगे ना, ऊपर सेम रहेगा, घात सेम रहेगी, दो तो चलता रहेगा, लेकिन जीरो का बदलता रहेगा, 0 1 आगे बढ़ता रहेगा। आगे क्या हो जाएगा 2C2, अरे 0 1 2 ना हो गया, नीचे वाला बढ़ाएंगे, केवल देखिए नीचे वाला बढ़ाए हैं, ऊपर वाला है सेम है, ऊपर वाला है सेम है। आज जब हल करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए तो 3C0 अब फिर 3C1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3C2, यहाँ पर 3C3। इसको हल कीजिए, कितना आएगा 4C0 पर 0 से स्टार्ट करेंगे ना, अब फिर आगे 4C1 4C2 4C3 4C4। किसी को एक को हल कर दिखा रहे हैं, सबका हल करना आप लोग देखिए ध्यान से, इसी को हल कर रहे हैं। तो बताइए 4C0 का मान कितना होगा, NC0 का मान होता है 1, NCN का मान कितना होता है 1, NC1 का मान कितना होता है n। तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आएगा ए पर 4 घात, ए पर 4 घात। अब 4C1 तो NC1 है, NC1 का मान कितना होता है 1, तो कितना आएगा 4, कितना आएगा, कोई दिक्कत। आगे 4C2 का मान कितना होगा, अब ध्यान दीजिए इसको हल करेंगे, देखिए लिखा है 4C2, तो नीचे क है 2 है ना, तो इसको 2 बार तोड़ेंगे, कब बार तोड़ेंगे, ध्यान देखिए शार्ट का तरीका इसको तोड़ने का, इसको कब बार तोड़ेंगे 2 बार, तो 4 गुणे 3, और नीचे कितना है 2, तो फैक्टोरियल 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर मान इसी तरह रहता 5C3 तो कब बार तोड़ते 3 बार, कब बार तोड़ते 3 बार। अब फैक्टोरियल 3 से क्या करते भाग देते हैं, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कब बार 2 बार है ना जी, कहाँ ऊपर तो फैक्टोरियल रही। अच्छा हल करेंगे, कितना आएगा, हल करिए कितना आएगा 12/2 कितना आएगा 6 आएगा ना, और उस तरह हल कीजिए 4C2 से फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4, अब बटा में फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, अब 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। इसको क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल अब गुणे 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कट गया ना, तो 60 कट सीखे ना, कहा इतना तोड़ेंगे आप, अगर नीचे 2 फैक्टोरियल है इसको 2 बार तोड़ के 2 फैक्टोरियल तो क्या करेंगे गुणा भाग दे देंगे, क्या करेंगे। अगर नीचे 3 है तो 3 बार तोड़ेंगे, अब फैक्टोरियल 3 क्या करेंगे भाग दे देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान देखिए यहाँ पर, तो कितना आएगा ये 6, कितना आएगा 6a² b², इसका कितना मान आएगा 1 आई, हाँ नहीं 4C1 हो 4C3 है, 4C कितना है, तो एक सूत्र बताए हैं
कि एन सी आर को हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस आर। तो 4C3 को हम लिख सकते हैं 4C4 माइनस 3। तो कितना बचेगा 4C1। अब 4C1 का मान कितना होगा 4 होगा। एक बची कितना गई 4 कितना आएगा ए बी पर 3 घात। अब देखिए एन सी एन है 4C4 इसका मतलब कितना होता है ए कितना होता है। आज जो हम लोग सूत्र हल किए तो उस तरह यही ना था जी। आप लोग इसको भी हल कर सकते हैं उसी तरह, इसको भी हल कर सकते हैं, इसको भी हल कर सकते हैं। तो हम अब अधिकतम इसी का प्रयोग करेंगे। अब अधिकतम पास्कल ट्रिंगल का प्रयोग बहुत कम करेंगे। अब इसी का क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। इसी तरह मान लीजिए हमें विस्तार करना है, लिखेंगे छोड़ दें, इसको लिख लीजिए आप लोग एक बार। मान लीजिए विस्तार करना है, देखा तो रहता ए प्लस बी पर घात n कितना ये हो। इसका करना है छोड़ा पड़ेगा, देखा ना एक बार ए प्लस बी पर कितना घात था n। रुकिए एक बार देखो बस एक बार 2 मिनट लगेगा। तो अब इसका विस्तार करेंगे तो पहले ए पर घात कितना रहेगा जी n। अब बी पर घात 0 रहेगा ना, उसको नहीं लिख रहे हैं। अरे 0 तो मतलब खत्म ना हो जाएगा, ज्यादा भीड़ हो जाएगी। अरे समझ लो कल 8 मिनट प्लस आगे का ही हो घात कम हुई ना n जो ए की घात पहला पद की उस घात का कम होती जाएगी। अब बी की घात 0 उस घात का होगी बढ़ती जाएगी। तो क्या लिख देंगे बी पर ए घात, आगे का लिखेंगे ए पर n माइनस 2। तो बी पर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह आगे ए पर n माइनस 3, अब बी पर कितना हो जाएगा 3। इसी तरह प्लस डाट 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 अंतिम एक घात का हो जाएगी 0। n माइनस n हो जाएगी ना 0। अब बी की घात कितनी हो जाएगी ए की घात हो जाएगी 0। अब बी की घात कितनी हो जाएगी यह तो अभी घात का लिखे हैं, अभी लिखेंगे किसका गुणांक का। तो गुणांक के लिए क्या लिखते हैं NCR NCR। तो NCR खाती n घात है आज शुरू कहां से करेंगे 0 से। कहां शुरू करेंगे 0 से। 1C0 NC1 NC2 NC3। इसी तरह क्या कर देंगे NCN कर देंगे। जब इसको हल करेंगे आएगा NC0 का मान कितना होता है 1। तो लिखेंगे ए पर n घात ए पर प्लस NC1 का मान कितना होता है उसको छोड़ दीजिए रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। NC1 ए पर n माइनस 1 अब बी प्लस NC2 ए पर n माइनस 2 अब बी पर 2। NC3 ए पर n माइनस 3 बी पर 3 प्लस डाट 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 प्लस NCN बी पर n। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए इसको अगर हम सिग्मा के पद में लिखना चाहें, एक पद में लिखना चाहें किस प्रकार लिखेंगे। अब से अगर इसको सिग्मा जोड़ सब में क्या है जोड़, अगर इसको हम लिखना चाहे शार्ट काट में तो किस प्रकार लिख सकते हैं सिग्मा का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके सिग्मा। जैसे मान लीजिए हम कुछ लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको अगर हमें समेटना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो किस प्रकार समेटेंगे बताइए आप लोग। अगर इसको लिखते हैं सिग्मा का लिखते हैं सिग्मा। अब बताइए इसमें से बदल कौन रहा है n ऊपर होता है n नीचे होता है r NCR। बताइए n का मान तो हर जगह नियत है कहाँ नियत है बदलता है ना जी। इसको किस प्रकार लिखेंगे इसमें नहीं लग पाएगा, इसमें इसी तरह दे इसको। यही बाइनोमियल थ्योरम है। क्या है बाइनोमियल थ्योरम है, यही दो पद पर में है बाइनोमियल थ्योरम।
का NC2 NC2 इसको क्या करेंगे। और मान वो बताया था ना कि अगर मान जाइए 10 आ गया, क्या गया जी 10, आगे नीचे 2 कहा गया, इसको कब बार तोड़ेंगे 2 बार, कब बार तोड़ेंगे 10 गुणे 9, अब बटा में पेट्रोल दूसरा करेंगे बार, तो 10 9 आई 90, अब बटा में 2 गुणे 1 कितना होगा 45, कितना होगा 45। अगर मान लीजिए 3 रहता तो कब बार तोड़ते हैं 3 बार, 10 गुणे 9 गुणे 8, अब फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1। NC2 कहाँ तोड़ते, NC2 तोड़ना होता है इस प्रकार तोड़ेंगे आप लोग, n फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या करेंगे इसको, कोई दिक्कत। अब ये क्या है बाइनोमियल थ्योरम, का है बाइनोमियल थ्योरम, एक बार इसको लिखना चाहिए, लिख लीजिए दाता विषय साल लिखा था। अगर मान लीजिए इसे हमें हल करना है, विस्तार करना है, अब बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से, द्विपद प्रमेय की सहायता से इसे हमें हल करना है, क्या करना है हल करना है। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, पहले इसकी घात अधिकतम लिखेंगे ना, इसकी अधिकतम घात, और 2 यक्स पर कितना घात हो जाएगा 5 घात, इसकी घात क्या रहती है 0, क्या रहती है 0 रहती है ना जी। अब प्लस इसकी घातें कम करेंगे तो 2 यक्स पर 4 घात, अब वाई पर 1 घात हो जाएगी। पहले घातों को देखिए, गुणांक को आगे हम हल करेंगे उसको, आगे क्या करेंगे 2 यक्स पर कितना घात होगा 3 घात, कम करेंगे ना तो वाई कितना हो जाएगा 2, और दोनों घातों का योग कितना आना चाहिए 5, कितना आना चाहिए 5, प्लस अब 2 यक्स कितना घात होगा 2 यक्स पर 2 घात, अब वाई कितना घात 3, इसी तरह 2 यक्स कितना घात होगा 1 घात, तो वाई कितना घात होगा 4 घात, प्लस अब लिखेंगे तो 2x खत्म हो जाएगा जी, 0 का खत्म, तो वाई कितना घात आएगा 5। अब इसके गुणांकों को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे NCR से, NCR का मतलब अधिकतम घात कितनी है 5, कितनी है 5C 0, 5C 1, 5C 2, 5C 3, 5C 4, 5C 5, इसको हल कर दीजिए। इसका मान होता है 1, कितना होता है 1, तो जब इसका 5 घात करेंगे तो कितना आएगा 32, कितना आएगा 2 पर 5 घात का मतलब 32, कितना हो जाएगा जी 32 यक्स पर 5 घात, कोई दिक्कत। अब 5C1 का मान कितना होता है 5, बस छोड़ रहे हैं, 5C1 का मान 5, और 2 पर 4 का मतलब 16, 2 पर 4 घात का मतलब 16, एक्स पर 4 घात वाई, कोई दिक्कत। प्लस इसको हल करेंगे कितना आएगा 5 चौके 20, 10 आएगा, कितना आएगा 2 बार तोड़ेंगे ना, तो जब 2 बार तोड़ेंगे 5 चौके 20, और 2 से भाग देंगे तो 10, और 2 पर 3 घात का मतलब कितना होगा 8, कितना होगा यक्स पर 3 वाई स्क्वायर। आगे 3 बार तोड़ेंगे तो 2 तोड़े ना, 5 में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2, और इस सूत्र से 5C3 को लिख सकते हैं 5C 5 माइनस 3, तब 5C2 बचेगा ना, इसका मान जब तोड़ेंगे कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 गुणे 2 पर 2 घात का मतलब 4 यक्स स्क्वायर, आगे वाई पर 3 घात, प्लस इसका मान कितना होगा 5, कितना हो जाएगा 5, और 2 यक्स वाई पर कितना घात 4, और इसका मान कितना होगा 5 से 5 का मान 1, तो वाई पर 5 घात। अब इसको हल कर दीजिए तो 32 यक्स पर 5 घात, 5 16 5 80 यक्स पर 4 घात, 10 8 80 यक्स पर 3 वाई पे घात ना जी वाई स्क्वायर,
और 10 चौका 40 यक्स स्क्वायर वाई पर 3 घात आई कितना है 52 है। हाँ 5 नक 10 5 नके 10 यक्स वाई पर 4 घात प्लस वाई पर 5 घात। कोई दिक्कत इसको लगा लीजिए।